अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद हसन और आप देख रहे हैं द स्टडी मेट जहां अब जैसा कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि बेसिकली जो ब्लड सप्लाई है ऑफ द ब्रेन एंड द ब्रेन स्टेम, ठीक है, इसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और साथ ही साथ आपकी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, ठीक है, फिर वर्टिब्रल आर्टरीज आ जाती हैं और फिर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब बेसिकली एक बात हमें ये पता होनी चाहिए, एक होती है एंटीरियर सर्कुलेशन, एक होती है पोस्टीरियर सर्कुलेशन। एंटीरियर सर्कुलेशन में आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी आ जाती है और पोस्टीरियर सर्कुलेशन में आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी अलॉन्ग विद अदर आर्टरीज सारी की सारी आ जाती है। अब हम इन डिटेल इनको डिस्कस करेंगे कि हर आर्टरी से क्या क्या सप्लाई होता है और उसकी ओक्लूजन से क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको एक ओवरव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में बेसिकली लोअर लिम्ब और कॉर्पस कैलोसम को सप्लाई करना होता है और इंटरनल कैप्सूल के एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई करना होता है, ठीक है। जबकि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ने आपके फेस को सप्लाई करना होता है, अलॉन्ग विद दैट आपके मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ने टेम्पोरल लोब में वर्निकीज एरिया को, फ्रंटल लोब में ब्रोकास एरिया को और एंगुलर गाइरस को सप्लाई करना होता है। अगर वो डैमेज हो जाए इन द डोमिनेंट लोब तो गर्स्टमैन सिंड्रोम होता है और अगर क्या कहते हैं नॉन डोमिनेंट में होगा तो हेमी नेग्लेक्ट होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है, ठीक है, वो बेसिकली आपके ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई कर रही होती है, तो विजन जो है उसके बेसिकली इसको जो है ना क्या कहते हैं अफेक्ट कर रही होती है। अगर ये डैमेज होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, अलॉन्ग विद दैट, ठीक है, ये सप्लाई कर रही होती है आपके मिड ब्रेन को, ठीक है, आपके स्प्लीनियम को और आपके थैलेमस को, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है जो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ को आपकी जो है ना ये आर्टरी सप्लाई कर रही है। अब जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन है उस पर एक अलग लेक्चर बनेगा, ठीक है, लेकिन जो एंटीरियर सर्कुलेशन है उसकी जो आपकी दो मेजर आर्टरीज है, एंटीरियर सेरिब्रल और मिडिल सेरिब्रल, इसको मैं अलग डिस्कस करूँगा और पोस्टीरियर सेरिब्रल भी साथ इधर ही डिस्कस करूँगा। So I'm going to discuss first the middle cerebral artery, the anterior cerebral artery. अब ये आपके सामने ब्रेन है, ठीक है, जिसकी ये आप देख सकते हैं कि लेटरल और मीडियल सरफेस है ब्रेन की आपके सामने। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की, तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज़ डिनोटेड इन द येलो, ये येलो है सारा। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज सप्लाइंग द मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये बात तो मैं समझ लग रही है ना कि मीडियल पोर्शन ऑफ द ब्रेन है अलॉन्ग विद ये जो कॉर्टेक्स है आपकी सारी, साथ आपका कॉर्पस कैलोसम आ जाता है, ठीक है, साथ ही साथ इट सप्लाइज द एंटीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। तो ये बेसिकली एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज सप्लाइंग द मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन और साथ थोड़ा सा लेटरल पार्ट आता है। अगर इसको होमंकुलस में देखें, होमंकुलस क्या चीज़ होती है? होमंकुलस बेसिकली ये है जो आपके सामने है अभी। होमंकुलस बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी कि कौन सा एरिया क्या काम करवा रहा है और बेसिकली कितना ज़्यादा वो किस जगह को सप्लाई कर रहा है ब्रेन की, ठीक है। ब्रेन का कौन सा एरिया किस जगह को ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, इसको होमंकुलस कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के लेवल पे आप
आपके सारे लोअर लिम्स और पेल्विस आ जाता है, ठीक है, लोअर लिम्स और पेल्विस आ जाता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के लेवल पे, ठीक है। तो अगर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी डैमेज होती है तो आपका लोअर लिम्ब और पेल्विस के फंक्शंस डैमेज होंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इधर डिटेल में, ठीक है, कि ये देखिए कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनने को होता है कि मीडियल सर्फेस सप्लाई कर रही है फ्रंटल और पैराइटल लोब्स के, जिसमें मोटर और सेंसरी कॉर्टिकल एरियाज आते हैं फॉर द पेल्विस एंड लोअर लिम्ब, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और साथ ही साथ ये कॉर्पस कैलोजम को सप्लाई कर रही है। अब कॉर्पस कैलोजम क्या करता है, बेसिकली वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ रहा होता है, ठीक है। और बेसिकली होता ये है कि आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है, वो ज़्यादातर डोमिनेंट होता है, ऐसे ही है, ठीक है। तो बेसिकली जो कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, कॉर्पस कैलोजम राइट और लेफ्ट को, और अल्टीमेटली, ठीक है, सेंसेशंस कैरी करके लेके जा रहा होता है बिटवीन दीज टू हेमिस्फीयर्स, और हेल्प कर रहा होता है कि जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, आपके लोअर लिम्स की, मतलब कि कॉर्पस कैलोजम तो ओवरऑल ही फंक्शनैलिटी देख रहा होता है कि आपके मसल्स की वो ठीक हो रही हो, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रांसकॉर्टिकल एप्रेक्सिया होता है लोअर लिम्स का, वो इसलिए हो रहा होता है ड्यू टू डैमेज ऑफ द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, क्योंकि कॉर्पस कैलोजम डैमेज होता है। ट्रांसकॉर्टिकल एप्रेक्सिया का मतलब ये है कि बंदा कोई काम करना चाह रहा होगा, ठीक है, वो विश भी कर रहा होगा कि वो काम करे, लेकिन वो काम कर नहीं सक रहा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में, ठीक है। अब देखते हैं इसकी ओक्लूजन से क्या होता है, वही वाली बात जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि स्पास्टिक पेरिसिस होता है कॉन्ट्रालैटरल लोअर लिम्ब का, और एनेस्थीसिया होता है लोअर लिम्ब का। हमें समझ लग रही है इस चीज़ की। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है क्योंकि आपका पेल्विस के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसकॉर्टिकल एप्रेक्सिया होता है ऑफ द लेफ्ट लिम्स, may result from involvement of the anterior portion of the corpus callosum। ये corpus callosum जब डैमेज हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट लिम्स हैं उनका ट्रांसकॉर्टिकल एप्रेक्सिया हो गया, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर हैज़ बीन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। यानी कि बंदा कोई काम करना चाह भी रहा होगा, वो विश भी कर रहा होगा वो करे, लेकिन वो कर नहीं सक रहा होगा। सो दिस वॉज ओक्लूजन ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। नेक्स्ट लेक्चर में